औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना नाम की वबा ने अपने डेरे जमाए हुए हैं और उसने तमाम दुनिया के कारोबारों को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो दुनिया के अंदर चल रहे थे हर लिहाज से उनको इंतहाई डिस्टर्ब किया है। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ तालीम के साथ भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे कि आपको पता है। तो उस सिलसिले में तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, हुकूमत ने बच्चों की खैर खाई के लिए, उनको इस बीमारी से बचाने के लिए और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम इदारों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया, ताकि हमारे ये बच्चे, हमारे असातिज़ा और हमारी आवाम जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रह रही है, वो इस मनहूस मूज़ी मर्ज़ से दूर रहे और उनकी सेहत बरकरार रहे और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें, हमारे मुल्क को, तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों को इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए और कारोबार ज़िंदगी को दोबारा से ऐसे ही बहाल कर दे जो कुछ अर्सा पहले थी। मुश्किल वक्त आते रहते हैं। मुश्किल वक्त का मतलब ये नहीं होता कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, बल्कि मुश्किल वक्त का मतलब ये होता है कि हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से अपने मसाइल को हल करना होता है। जैसा कि तालीम के मैदान को ले लें तो यहाँ पे असातिज़ा का आना, स्टूडेंट्स का आना मना कर दिया गया है और मुश्किल है। तो इस मुश्किल में अल-क़मर कॉलेज ने अपना ये सिलसिला शुरू किया है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ये, जिनसे वो जितना हो सके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं, ताकि उनकी तालीम को ज़ंग ना लग जाए। तो इसी सिलसिले में अल-क़मर कॉलेज के बहुत से लेक्चर्स, बहुत से असातिज़ा ने अपनी मेहनत जारी रखी हुई है, लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। और ये जो आज का जो लेक्चर है, ये ICS के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है। और इस लेक्चर में हमने जो पहले जितना पढ़ लिया था, उससे आगे थोड़ा सा हम इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है। और इसके अंदर जो चीज़ आपको समझ ना आए, वो आपने कमेंट्स के अंदर, व्हाट्सएप पे जो आपको नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर मैसेज करके वो चीज़ें पूछ लेनी है। तो इंशाल्लाह आपकी वो एम्बिग्यूटीज़ जो होंगी, आपके क्वेश्चन जो होंगे, वो इंशाल्लाह कवर कर दिए गए। जैसे कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमारा आज से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर है। तो उसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं या इनके जो आगे पार्ट्स हैं, वो उसके अंदर हम इसका ओवरव्यू देखेंगे और कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ जो है, वो जो सबसे अहम इस चैप्टर का हिस्सा है, वो है कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। उसके अंदर आपके बिज़नेस आ जाते हैं, ERP क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे, बैंक्स के अंदर कैसे यूज़ होता है और स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर के आने से पहले हमारे जितने भी काम थे वो मैनुअल्स पे हुआ करते थे, मैनुअल हाथ से होते थे, मुख्तलिफ रजिस्टरों पे होते थे, मुख्तलिफ ऐसे अवामिल थे जिनको हम यूज़ करके अपने वो काम करते थे, जिनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जैसे
एक दुकानदार था, वो अपना जो कारोबार था वो खातों पे चला रहा था, रजिस्टर पे चला रहा था, लेजर्स पे चला रहा था। उसने मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए थे जिसके अंदर बहुत से एरर्स आ जाते थे, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती थी, बहुत से काम ऐसे होते थे जो गलत हो जाते थे, बहुत से ऐसी एंट्रीज़ होती थी जो वो करता था तो उसको याद नहीं रहती थी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसको फेस करने की फेस करता था, उसका मुश्किलात फेस करता था, जिसके वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाते थे, कई चीज़ें रह जाती थी, आपका स्टॉक मेंटेन नहीं हो सकता था। तो इस तरह और बाकी ज़िंदगी में भी कंप्यूटर के जो अवामिल हैं वो भी बड़े एक मुश्किल का शिकार थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तो एक रिवोल्यूशन आ गया है कारोबार के अंदर, दुनिया के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, बाकी आपकी जो डाटा ट्रांसफ़र के अंदर, डाटा मेंटेनेंस के अंदर, डाटा मैनिपुलेशन के अंदर, अपडेट्स के अंदर। तो बहुत ही वास्ट किस्म का आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन आया, एक इनकलाब बर्पा हो गया है। हमारा दिन ब दिन चीज़ें आसान से आसान तर होती जा रही हैं। तो कंप्यूटर का जो ये ज़माना है, इसके अंदर चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। जो काम हम हो सकता है एक साल में ना कर पाएँ, तो कंप्यूटर आपका एक हफ़्ते में, एक दिन में या एक महीने के अंदर बखूबी अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है, बना सकता है, और उसके रिज़ल्ट्स भी जो है ना वो बहुत ही अच्छे किस्म के, बहुत ही हाई लेवल के एक्यूरेट होते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कंप्यूटर को यूज़ करने का कि इसके अंदर हमने एक्यूरेसी लानी है, इसके अंदर हमने फास्टनेस लानी है, आपकी तेज़ी लानी है, और सबसे बढ़ के ये है कि हमने अपने लिए एक आसानी पैदा करनी है। कंप्यूटर ने आके हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें बखूबी पैदा कर दी हैं। इससे पहले अगर हमने किसी को कोई पैगाम रसानी करना होती थी तो खतूत के थ्रू करते थे, या कुछ लिख के कोई डाकिया भेज दिया, किसी मैसेंजर को भेज दिया, तो वो हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो फीडबैक मिलता था, उसको बंदे को पैगाम मिलता था, या जैसे भी एक तरीक़ाकार चल रहा था। लेकिन जब से कंप्यूटर आया तो हम विद इन सेकेंड के हज़ारवें हिस्से में भी हम अपने एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह बाखूबी आसानी से भेज सकते हैं, और उसको हमें फ़ौरन फीडबैक मिल जाता है कि हाँ, अगले बंदे ने ये पैगाम मसूल कर लिया है। वो आपको रिप्लाई की सूरत में कर सकता है, या आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिल जाती है कि आपका पैगाम वहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर। तो इस सिलसिले के अंदर हम इसके जो यूज़ पढ़ेंगे कि ओवरव्यू आपने देख लिया, ये हमारा था ओवरव्यू था कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन कैसे करता है, कंप्यूटर हमारे जो मामलात ज़िंदगी को आसान कैसे करता है। जैसे आप बैंक्स के अंदर देख लें, या मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ के अंदर देख लें, या एयरलाइंस के अंदर देख लें, तो हर चीज़ को ही कंप्यूटर ने अपने अंदर समो लिया है। और इवन आपने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमने ये कहा था कि आईटी की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की वजह से हमारी जो ये पूरी की पूरी दुनिया है वो एक ग्लोब की शक्ल इख्तियार करी है। उस ग्लोब को हम कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं। जैसे एक गांव के अंदर हम रह रहे हों और हमारी जो कम्युनिकेशन है, ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो किस तरह आसानी से और किस तरह जल्दी से जा रहा है। तो उस हवाले से ये हमारा एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर का जो पहला पार्ट ओवरव्यू था उसके बारे में थोड़ा सा था। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट क्या है कि कंप्यूटर की वर्किंग, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको कुछ इनपुट देते हैं, वो इनपुट पे कुछ प्रोसेस करती है, उसको मैनिपुलेट करती है, उसको जमा तफरीक करती है, उसमें कुछ ऐड करती है, तो वो उस डाटे को या इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बना के एक प्रॉपर रिज़ल्ट की सूरत में हमें क्या करती है, वो शो करती है। उसमें आपकी पहले इनपुट आ जाती है, फिर उसकी प्रोसेसिंग आ जाती है। प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास एक सीपीयू के नाम से एक पुर्जा इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास डिवाइस होती है, उसके अंदर एक चिप जिसे हम कहते हैं, वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसे आम ज़बान के अंदर प्रोसेसर भी कहते हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है, वो इनपुट रिसीव करता है, वो उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करता है। जैसे हम किसी भी मामले के अंदर हम कुछ डाटा दे रहे हैं किसको,
कंप्यूटर को। अब इनपुट हम किस तरीके दे सकते हैं, ये आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, इसके अंदर बहुत सी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपकी कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, बाकी डाटा एंट्री डिवाइसेस आ जाती हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को देते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जैसे मैं 2 जमा 2 कंप्यूटर को देता हूँ तो वो उसके पास 3 इनपुट आ जाती हैं, पहला 2 आ जाता है, फिर प्लस आ जाता है, फिर 2 आ जाता है। ये मेरे पास 3 इनपुट्स आ गई हैं, वो प्रोसेसर के पास जाती है। तो प्रोसेसर क्या करता है, 2 को उठाता है, जमा को उठाता है और 2 को उठाता है और उनको देखता है भी मैंने करना क्या है। तो वो उसके अंदर जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब ये जो उसको हमने ऑपरेशन करवाना है वो कौन सा था, प्लस का था, ऐड का था। तो सीपीयू क्या करता है, 2 और 2 को जमा करता है और हमें जो रिजल्ट के तौर पे फिर शो करवा देता है क्या, 4। ठीक हो गया। तो वो हमें क्या करेगा, एक आउटपुट दे देगा। आउटपुट के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आपके पहले चैप्टर में पढ़ी हैं, कौन कौन सी थी। उसके अंदर जो स्क्रीन है, मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है, या प्रिंटर हो जाता है, या आपके पास कोई आउटपुट डिवाइस के स्पीकर्स हो जाते हैं, मल्टीमीडिया हो जाता है। तो ये बहुत सी डिवाइस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके थ्रू क्या है, वो हमें एक रिज़ल्ट शो करवा देता है और साथ साथ एक और काम भी करता है। वो कौन सा होता है, वो स्टोरेज का होता है। स्टोरेज डिवाइसेस भी हमने पढ़ी थी कि मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो वो क्या करता है, ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, हमें एक कंप्यूटर कहलाता है, कंप्यूटर की वर्किंग कहलाता है, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास एक सिनेरियोज बन जाते हैं, एल्गोरिथम बन जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व करके, और उससे हम क्या करते हैं, एक अच्छे किस्म के, तेज़ तरीन किस्म के रिज़ल्ट्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के अंदर यूज़र होता है, ठीक हो गया, जिसे हम पीपल भी कहते हैं, और ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईटी भी कह सकते हैं इनको, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर जो यूजेस हैं, हम कह सकते हैं जिसको हम, कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं ज़िंदगी के, उसके हम कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि कंप्यूटर ने कहाँ कहाँ के रेवोल्यूशंस का, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक चेंज लेके आया है, एक बड़ी अच्छी चेंज लेके आया है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूज़ कंप्यूटर के अंदर बिज़नेस को। बिज़नेस क्या होता है, नॉर्मल आपको पता है कि बिज़नेस क्या होता है। हम ज़िंदगी के अंदर जो भी कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, किसके कस्टमर्स के साथ करते हैं, या सप्लायर के साथ करते हैं, या किसी के साथ भी हम कोई लेन देन करते हैं, हम उसको कहते हैं वो हमारा एक बिज़नेस चल रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर बिज़नेस की रेशो बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, या किसी भी किस्म की जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, वो आपकी, हम उसको कहते हैं बिज़नेस। और इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी कंप्यूटर के आने से पहले, उस रेवोल्यूशन से पहले। वो कौन सी मुश्किलात थी, सबसे बड़ा तो ये मसला था कि उसके अंदर हम उस बिज़नेस की प्रोग्रेस को नहीं देख पाते थे। प्रोग्रेस से क्या मुराद है कि उसकी जो हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि बिज़नेस क्या नुकसान में जा रहा है या फ़ायदे में जा रहा है, नुकसान हुआ तो कितना नुकसान हुआ, या फ़ायदा हुआ तो कितना फ़ायदा हुआ। तो इस प्रोसेस के लिए हमें बहुत हेक्टिक काम करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट हुई है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ गए हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, हम अपनी सारी की सारी रिपोर्टिंग जनरेट कर लेते हैं, रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं। अब रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स असल में जो काम हमारा हो रहा होता है, जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसकी जो आउटपुट है, जो उसके अंदर उस प्रोसेस के बाद का जो मामलात हैं, वो हम कहते हैं कि ये उसके रिज़ल्ट्स हैं, उसकी रिपोर्ट्स हैं। जैसे आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद एक रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ, इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट के अंदर इतने नंबर लिए, ठीक हो गया। तो ये एक हमारे पास प्रोसेस है। इसके अंदर जो बिज़नेस के अंदर जो प्रोसेस, या हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है, वो मुख्तलिफ डायग्राम की शक्ल में हो सकती है, मुख्तलिफ हमारे बार चार्ट्स की शक्ल में हो सकती है, या आपके गैंट चार्ट्स होते हैं उसकी शक्ल में हो सकती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने बिज़नेस को सही तरीके से एवेल्यूएट कर सकते हैं, सही तरीके से हम उसको देख सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं
चार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, चार्ट्स के अंदर हम डिफरेंट मंथ्स को, डिफरेंट वीक्स को, डिफरेंट डेज़ को एक पेज के ऊपर बार्स की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उसको शो कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर बिजनेस से कौन सी प्रोग्रेस की है, कि ये डाउन गया है या अपवर्ड गया है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ मैं, हमारे पास किसी किस्म का एक चार्ट बन जाता है कि मैं इसको मंथ वाइज लिखता हूँ, ये मंथ 1 है, ये मंथ 2 है, मंथ 3 है, और इसको मैं कहता हूँ कि पहले मंथ के अंदर हमारी जो सेल थी वो इस पॉइंट पे थी, दूसरे मंथ के ऊपर हमारी जो सेल थी इस पॉइंट पे थी, तीसरे मंथ में हमारी जो सेल थी वो इस मंथ पे थी। तो हम यहाँ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले मंथ से दूसरे मंथ तक जो सेल है वो इंक्रीज़ हुआ है, और दूसरे मंथ से तीसरे मंथ पे हमारा जो सेल क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ हमें एक पेज पे मिल जाती है, ना कि हम पूरे खाते देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें मुकम्मल लेजर देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें अकाउंट्स को देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बिज़नेस को बेहतर से बेहतर एवेलुएट कर सकते हैं, उसको हम छानबीन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ़ ग्राफ्स की शक्ल में हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीक़ाकार होता है जिससे हम क्या करते हैं, बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, और इसी बेसिस के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। अपने मामलात ज़िंदगी के अंदर या मामलात बिज़नेस के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, उसके कुछ फ़ैसले कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं जिससे हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं, या मुख्तलिफ़ प्रोग्रेसेस होती हैं, जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिनको हम यहाँ पे अप्लाई करके अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ जो है, ये हमारे अंदर हमारे बिज़नेस को जो एडवांटेज देती है वो कौन सा होता है, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि हमने अपनी मार्केट के अंदर अपने बिज़नेस को स्टेबल करना होता है, और वो स्टेबिलिटी कैसे आती है, वो जैसे जैसे हम अपने कंपेटिटर्स के साथ, जो हमारे compete करने वाले हैं, जो हमारे मुकाबले में हैं, जो हमारे मुखालिफ हो सकते हैं, या हमारे साथ कि कोई एक प्रोडक्ट चला रहे हैं, वो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं, compete कर रहे होते हैं हमारे साथ, तो उन पे हमारा एडवांटेज क्या होगा कि हम जितना जल्दी अपनी रिपोर्टिंग को तेज़ कर सकते हैं, जितना जल्दी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जितने जल्दी हम उन प्रोसेस से हम चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वो उससे हमें क्या होता है, हम अपने जो फ़ैसले हैं वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। हमें मार्केट के अंदर पता चल जाता है कि हमारी पोजीशन क्या है। हम उस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में या उनको इन्हांस करने के चक्कर में हमने बहुत से फ़ैसले करने होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को उस मकाम पे लेके जाने, जो हमारा गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा जिस जगह पे हम जाना चाह रहे होते हैं, बिज़नेस को जिस पोजीशन पे लेके जाना चाह रहे होते हैं, या जिस पोजीशन पे हम उसको स्टेबल करना चाह रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये रिपोर्टिंग जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित हो सकती है। अब बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसा कि आजकल सॉफ्टवेयर के ज़माने में, आप अगले जब इंशाल्लाह क्लासेस में जाएंगे तो इनको मज़ीद डिटेल के अंदर पढ़े जाएंगे, तो वो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो आजकल इन्वॉल्व है वो हमारे पास है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसको इसका एब्रीवेशन क्या है, ERP मीन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिसके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व है। ERP से सिंपली आप इसको ये समझ लें कि हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक फ़र्ज़ किया एक कॉलेज है, उसके अंदर हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, या उसके बाद अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ERP हमारा क्या होता है, इनके दरमियान रिलेशंस कायम कर देता है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को एक जगह पे, एक पेज पे ले आता है। तो उससे हमारी जो रिसोर्सेज से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, एंटरप्राइज़ की रिसोर्सेज हमें कुछ चीज़ मिल रही होती है, रिपोर्टिंग मिल रही होती है, तो उस पे हम क्या करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, कॉलेज की पोजीशन क्या है, ये बिज़नेस की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे बहुत किस्म के ERP सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छे किस्म के। ओरेकल का भी है, सैप के नाम से भी है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के, GL के नाम से, जनरल लेजर के नाम से भी बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन भी आ जाती है, जिसके अंदर रिसीवेबल भी आ जाते हैं, पेएबल्स भी आ जाते हैं,
उसकी प्रोसेसिंग भी आ जाती है, यूनिट्स के वाले से रिपोर्टिंग आ रही होती है। तो वो हमारी सारी की सारी रिपोर्टिंग क्या होती है, वो यहाँ पे एक हम डैशबोर्ड बना दें। डैशबोर्ड से मुराद ये होती है जैसे आपकी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर सारे के सारे अपडेट्स आ रही होती हैं आपकी हर डिपार्टमेंट की। तो वो हमारे पास रिसोर्सेज से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जो डाटा आ रहा होता है, उनकी बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को सही तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, और साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, उसमें जो चेंजिंग करनी तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हमारे जाता है मार्केटिंग आ जाता है। जैसे कि आप जाते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, हमने उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। बिज़नेस को चलाने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, उनके अंदर मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। मार्केटिंग के अंदर हमारे पास प्रमोशन आ जाती है, हमारे पास प्राइसिंग आ जाती है, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, और उसकी प्लेसमेंट आ जाती है। 4 P's जिसे कहते हैं वो हमारे पास मार्केटिंग के अंदर आ। ये मार्केटिंग सब्जेक्ट है, इसको डिटेल में नहीं जाते क्या कैसे काम करते हैं, लेकिन 4 P's के नाम से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मार्केटिंग के अंदर। तो हमारी मार्केटिंग कंप्यूटर के थ्रू बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हमने एडवर्टीज़मेंट करनी है वो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी किसमें आ जाती हैं, हमारी मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी उसकी प्लानिंग होगी, जितनी अच्छी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो उस हवाले से आपका बिज़नेस उतनी फास्ट से हम क्या ग्रो करेगा। और ये भी हमारा क्या होता है, एक कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। किसी मार्केट के अंदर अगर आपने सर्वाइव करना है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपने बिज़नेस को बढ़ाना है या पढ़ाना है, जिस तरह भी करना है, उसके लिए ये आप कह सकते हैं ये आपका पिलर है। मार्केटिंग एक हमारा एक पिलर है। इस पिलर के बगैर हमारी मार्केटिंग में बिज़नेस की जो बिल्डिंग है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर ने आके मार्केटिंग को भी बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। डोर टू डोर कह सकते हैं या फेस टू फेस कह सकते हैं, या एक बंदे की तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। तो इस वाले से उसके बाद अगली बात जो आ जाती है बैंक्स के अंदर, ये हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी ये कहते हैं कि बैंकिंग के सेक्टर के अंदर भी हमारी कंप्यूटर ने बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन लेके आया है। पहले हमारे जो जितने भी बैंक्स के खाते होते थे वो एक ही बैंक के अंदर होते थे, दूसरे बैंक तक ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता था। लेकिन आजकल के दौर के अंदर हमारी जो ऑनलाइन बैंकिंग का सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर गया है। इसके अंदर मोबाइल बैंकिंग का जो है इसने बहुत रिवोल्यूशन कर दिया। आपके घर के ऊपर, आपके हाथ में, आपकी जेब के अंदर आपका पूरा पूरा बैंक फिर रहा होता है। जहाँ मर्ज़ी इसकी ट्रांजेक्शन करना चाहें, जहाँ आप विथड्रॉ करना चाहें, जहाँ आप पेमेंट करना चाहें, जहाँ जो मर्ज़ी बिल पेमेंट करनी है, जो भी करना है वो आप कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन आप अपने सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एटीएम कार्ड के थ्रू, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे हम कहते हैं वो हर बैंक के सामने लगी होती है, और सारी की सारी ऑटोमेटिक मशीन जितनी भी ट्रांजैक्शन मशीन है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं पूरे दुनिया के अंदर। आप किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे जाके अपना कार्ड स्वैप कर सकते हैं। कार्ड स्वैप करके अपनी जितनी भी अमाउंट हो वो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आपकी कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, कितनी उसके अंदर पेमेंट कितनी पड़ी है, ये जितने भी मामलात हैं वो आप बैंक को आप उसमें देख सकते हैं। ये किस चीज़ में आ जाता है, आपका आईटी के अंदर आ जाता है। कंप्यूटर की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं। उसके बाद हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको इंडिविजुअली भी हम डिस्कस करेंगे ये कैसे प्रोसेस करते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि हम बिज़नेस के जो बिज़नेस चला रहे होते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, हम उसके शेयर्स बना देते हैं, छोटे छोटे शेयर्स बना देते हैं। तो ये क्या होता है, किसी न किसी स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकर के थ्रू हम उसकी कारोबार करते हैं। जैसे जैसे हमारा बिज़नेस अच्छा होता जाता है तो हमारे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जाती हैं। तो कंप्यूटर के ज़रिए हम ऑनलाइन मुख्तलिफ़ साइट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें क्या हो सकता है, हम अपने स्टॉक्स के शेयर ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या उनको एफिलिएट भी कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। और इससे क्या हुआ, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बिजनेसेस जो हैं जो वो इंक्रीज़ करना शुरू हुए। और स्टॉक एक्सचेंज का ये भी है, पहले तो ये होता था कि हमने जो ट्रांजैक्शन जैसे भी करनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके करते थे। लेकिन जब जब ये आईटी की फील्ड इन्हांस हुई है, जैसे जैसे कंप्यूटर ने अपना एक किरदार अदा करना शुरू किया बिज़नेस के अंदर, तो स्टॉक एक्सचेंज की बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा ग्रो मिला है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली है।
और हम इवन आप पाकिस्तान में या किसी एक कंट्री में बैठ के किसी दूसरी कंट्री के भी शेयर्स के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक तो कंप्यूटर का ओवरव्यू पढ़ा कि क्या कैसे काम करता है, उसके बाद कंप्यूटर की वर्किंग जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे वो पढ़ी है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आई थी वो यूज़ ऑफ कंप्यूटर आया था बिज़नेस के अंदर। उसके अंदर हमने जो पॉइंट्स पढ़े वो ERP था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग था, फिर मार्केटिंग थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, उसके बाद बैंक्स के अंदर जो इसका इन्वॉल्वमेंट है वो थी, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज था। बेटा इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो वो बेटा कमेंट में कर सकते हैं। ये लेक्चर बार बार सुने, इसमें किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दुआ है बेटा कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपको कोरोना जैसे मूजी मर्ज से आपको और आपके घर वालों को महफूज फरमाए। अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से जल्दी छुटकारा दे। अल्लाह हाफिज़।